लूंगा। गंगा जी ने एक टक्कर मारा, चिघाड़ते हुए मां कह करके चरणों में प्रणाम किया। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। भूत भावन शिव को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने कहा आने दो, और भूत भावन शिव ने अपनी जटा में भगवती गंगा को निवास दिया है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, धारा बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, धारा बहती है गंगधारा, शंकर तेरी ही जटा में, जय हो शंकर तेरी ही जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। महाराज ये उस उलझी हुई जटा को सुलझाओ, हमारे पितर प्रतीक्षारत हैं। 3 जटाओं को नीचे पटका, एक से आकाश गंगा, एक से पाताल गंगा और एक से भागीरथ गंगा प्रवाहित हुई। भागीरथ जी आगे आगे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। जन्म नाम के एक ऋषि बैठे हुए थे तप करने के लिए। बहते हुए प्रवाह को देखा, मुंह खोल करके पी गए। भगीरथ जी ने कहा बाबा एक जल का प्रवाह आ रहा था देखे? बोले बेटा सो देखा तो था लेकिन उसको तो पी गया। आप ऐसे ही पी गए, मेरी पीढ़ियां समाप्त हो गई। वो भगवती गंगा थी, अब क्या करूं? अगर विसर्जन करता हूं तब दूषित हो जाएंगी, बमन करता हूं तो दूषित हो जाएंगी। जंघा को फाड़ करके जाह्नव ऋषि ने निकाल दिया, इसलिए भगवती गंगा का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। भगवती गंगा का कल कल प्रवाह बहता हुआ हरिद्वार, सुक्षेत्र, कानपुर, तीर्थराज, प्रयाग में भगवती यमुना को साथ लेकर के बक्सर बिहार होते हुए और जाकर के पहुंची हैं गंगा सागर में। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां पर उनके पूर्वजों को भगीरथ के मुक्ति प्रदान करके भगवती गंगा आज भी विराजमान है। मानो तो गंगा माहू, ना मानो बहता पानी। जो जिस भाव से देखता है वैसा फल प्राप्त होता है। लिखा हुआ है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा जो बोलता है 100 योजन की दूरी पर, वो भगवती गंगा की कृपा से सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। ऐसी भगवती गंगा की महिमा है। जब तक कलिकाल में गंगा जी प्रवाहित हैं तब तक कलयुग का पूरा प्रवाह प्रभाव नहीं होगा इस धरती पर, ऐसा ऋषि मुनियों का मानना है। इसी वंश परंपरा में एक खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु हुए और रघु के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के अज हुए और अज से महाराज दशरथ हुए। 10 दिशाओं में जिनका रथ जाता है वो दशरथ है। 60,000 वर्ष जीवन के व्यतीत तो हो गए। 3 विवाह कर लिया लेकिन संतान नहीं हुई। जहां पर एक बार शब्द आता है वहां पर कोई अघटित घटना घटित होने वाली है, ये पक्का मान लीजिए। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करके और वापस आए। किसी कार्यवश पुनः जाना पड़ा अमरावती। देवराज इंद्र के दिव्य दरबार को मंत्रों से शुद्ध किया जा रहा था, सिंहासन पवित्र किया जा रहा था। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी का एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट आता है। उसके बल, पराक्रम, वीर्य, ओज, पौरुष के कारण देवराज इंद्र आधा सिंहासन देते हैं, लेकिन शोक उसके संतान नहीं है, इसलिए यह अमरावती अपवित्र है। इसको मंत्रों से पवित्र किया जा रहा है। आज ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही,
नाही गलान मोरे सुत नाही। एक बार ही ग्लानि हुई है। 60,000 वर्ष जीवन के व्यतीत होने के बाद आज उनको दुख हुआ, ग्लानि हुई, मेरे पुत्र नहीं। तो कहां गए? किसी पीर के पास नहीं गए, किसी तांत्रिक के पास नहीं गए। कहां पर पहुंचे हैं? गुरु गृह गयो भूप तत्काला। गुरुदेव के दरबार में पहुंचे हैं, अपना दुख निवेदन किया। गुरुदेव ने कहा धीरज धारण करो, धैर्य मत खो। तुम्हें 4 पुत्र होंगे, लेकिन सुन लो, शब्दों पर ध्यान लेना। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, आपके लिए तो नाम मात्र के रहेंगे, वो अपने भक्तों का भय हरण करने के लिए आ रहे हैं। त्रैलोक्य में उनका यश फैलेगा। गुरुदेव ने श्रृंग ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया। 7 अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। उस क्षीरान्न को महाराज दशरथ तीनों रानियों में बांटने लगे। सबसे पहले आधा भाग निकाला, कौशल्या को दिया। फिर आधे में से 3 भाग किया, एक कौशल्या को दिया, एक सुमित्रा को, एक कैकेयी को। कैकेयी के अंदर कुटिलता आई। ये राजा देखो तो सही, बूढ़ी रानी को इतना प्रसाद और मुझे इतना प्रसाद। प्रसाद क्या है? प्रसन्नता। चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले, उसको प्रसन्नता पूर्वक लो। आज भी यहां प्रसाद में लूट मचने वाली है। कोई कहेगा देखो तो हमको छोटा खिलौना मिला, कोई कहेगा हमको तो बड़ा वाला मिला है। लेकिन हमारे सेठ जी बसंत लाल जी किसी को भेद बुद्धि से नहीं, लुट रहा है खजाना। जिसके हाथ में जो आएगा वो लूट लो। यहां से लुटाना तो असंभव है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हाथ लगा करके गेट पे बटेगा। प्रभु के प्राकट्य में जिसके हाथ में जो लगे प्रसन्नता पूर्वक लेना, नहीं कई वाली दशा हो जाएगी। आपके प्रसाद का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा अगर आपने खिन्न मन से लिया तो। जैसे ही प्रसाद पर खिन्नता आई कई के अंदर, आकाश में एक चील उड़ रहा था, झपट्टा मार करके वो दोना को खींच ले गया। अब तो और फूट फूट के रोने लगी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अर्थात मुझे पुत्र नहीं प्राप्त होगा। कौशल्या ने गले लगाया, अपने खीर से निकाल करके कैकेयी को दिया और सुमित्रा को भी दिया। ले बहन तू दोबारा भी ले ले, क्योंकि वहां से 2 पुत्र रत्न आने हैं। कैकेयी को दिया। मेरे प्रभु श्री राम कहें तुम मम प्रिय भरत सम भाई जिसको, वो ऐसे वैसी बात नहीं है। जिस प्रसादी से भरत लाल को आना था उसी से आए हैं। वो कौन आए हैं? हनुमंत लाल आए हैं। स्वामी के पहले सेवक का आगमन हुआ। वो चील कोई साधारण नहीं था, वो चील स्वयं पवन देव थे। पवन पुत्र कहते हो ना उनको। प्रभु के सेवक हनुमान जी का प्राकट्य कैसे हुआ? राम जी ये भी तो कह सकते थे तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भरत जी इतनी दूर खड़े थे, फिर क्यों कहे तुम मम प्रिय भरत सम भाई? कारण कि जिस खीर से भरत लाल को आना था उसी खीर से हनुमंत लाल आ गए। इस कारण से कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कैसे आए? अरे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसको अनुभव करो। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ? पवन देव उस खीर को लेकर के गए। माता अंजनी भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी। अंजलि में जल उठाया, वो पात्र आया जिसमें खीर रखा हुआ था। प्रभु प्रसाद समझ करके पान कर गई। उसी समय भगवान शिव ने अपना तेज स्थापित किया। केसरी नाम के बंदर ने दृष्टि डाला, मां को स्पर्श हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। कौन है जो मेरा स्पर्श कर रहा है? उसको नष्ट कर दूंगी मैं अपने तप प्रभाव से। देवताओं ने आकाशवाणी किया, माते आपके गर्भ में अघटित घटनापटियान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण का अमित तेज दिव्य भक्त आपके द्वारा प्रकट होगा, जो जगत कल्याण में जगदीश्वर का सहायक होगा। इसको प्रभु का आशीष मान करके स्वीकार करो। और पवन पुत्र का प्राकट्य होता है, सुंदर उत्सव मनाया जाता है महाराज केसरी के द्वारा। यह है प्रभु के स्वामी के पहले सेवक का आगमन हुआ। इधर तीनों देवियां महाराज दशरथ के रनिवास में
आनंद पूर्वक एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता भाव से समर्पित होकर के सेवा में लगी हैं। कैकेयी माता तो अब केवल यही चाहती हैं कि माता कौशल्या की सेवा कोई न करे, मैं करूं। अगर ये प्रसाद न देती तो मैं क्या करती, मुझे संतान की प्राप्ति न होती। कृतज्ञ बन गई हैं। सुमित्रा सोचती हैं दोनों बड़ी बहनों की सेवा मेरे अलावा कोई न करे, और माता कौशल्या क्या सोचती हैं, मेरे पास कोई न आए जाए, मैं अपने आराध्य रंगनाथ की सेवा में लगी रहूं। समय आया, प्रभु को निवास करते हुए जन्म का समय आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है, मध्य दिवस है, सब आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं। इतने में माता कौशल्या के निज कक्ष में रंगनाथ भगवान के श्री विग्रह से कोटि कंदर्प दमनीय अनंत करुणा वरुणालय लावण्य निधि अकारण भक्तवांछा कल्पतरु कोटि कोटि सूर्य के तेज को लज्जित करते हुए तेजस स्वरूप परमात्मा चतुर्भुज रूप में मां के सामने देखते देखते प्रकट हो गए। मां उनसे वार्ता करना प्रारंभ किया। तुम कौन हो जिसकी स्तुति आपने पतिदेव के साथ 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रह करके किया था प्राप्त करने के लिए? मैं वही हूं। तो हमने तो आपको बाल रूप में मांगा था, आप ये किस रूप में आए हो? बालक, आपकी इच्छा है मैं बालक बनूं तो बन जाऊंगा मां, मैं पहले आपको बताने आया था कि मैं हूं कौन। दोनों में वार्ता चल रही है। रानियों ने सोचा ये आज कौशल्या किससे बात कर रही हैं। अंदर प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। मां ने हाथ जोड़ करके स्तुति प्रारंभ किया, इस चतुर्भुज स्वरूप में मैं आपको स्वीकार नहीं करती तो क्या करूं? बोले कीजे शिशु लीला। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। जय हो। हाथ ऊपर उठा के ताली जोर से बजाते हुए प्रभु का प्राकट्य हुआ है। दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार हो वाला वाला है रोदन बदचारी भूषण बन वाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कादुई करे जोरी हस्तु के तोरी कही विधि करो अनंता गुण ज्ञाना माना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब सुन आगर जय गावे सुध संता तो मम हित लागी जन अनुरागी भया हो प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निगाया निर्मित माया रोम रोम पद वेग राय मम और सोवासी या उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की न जाय कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार श्रुति प्रेम लाई माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु शीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुदाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जोगावे भव पद पावे भवकूपा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु का प्राकट्य हुआ और पूरे नगर में आज आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। प्रभु के प्राकट्य के 8 घंटे बाद भरत जी का प्राकट्य हुआ, 16 घंटे बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। महाराज दशरथ को जैसे ही पता चला कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, उनको उस पूर्व जन्म की स्मृति आई बाबा तुलसी के अनुसार। जो आनंद सिंधु सुख राशि वो आज मेरे घर में पुत्र के रूप में बन करके आया है। एक लाइन लिखते हैं बाबा तुलसी यहाँ पर कि सर्वस दान दीन नृप राऊ जो पावा राखा नहीं काऊ।
तो सर्वस्व दान क्या था उस समय? क्या अयोध्या की संपत्ति थी? सर्वस्व तो मेरे रघुनंदन श्री राम ही दशरथ के हो सकते हैं। तो क्या दशरथ ने राम जी का दान दिया? बिल्कुल दिया। जिस दिन सूर्य भगवान का दर्शन कराने के लिए आकाश में अयोध्या की अट्टालिका में राजमहल के पहुंचे, अट्टालिका के ऊपर बैठे हुए थे कौन? परम भागवत जटायु महाराज। महाराज दशरथ को देखते हुए बोले, बधाई हो बधाई हो। कुछ वचन दिए थे, याद है महाराज? याद है। मेरे जीवन में 3 बार संकट आया, शनि से रक्षा आपने किया, कौशल्या को आपने प्राप्त कराया। क्या कहे थे? बोले वरदान दिए थे, पहला पुत्र आपको दूंगा। तो बोले अभी ले जाओ, कहीं मेरे अंदर इनके प्रति अनुराग न आ जाए। मैं हरिश्चंद्र की तरह अपने वचन से टूट न जाऊं। रोहित को दान करने को कहा था कुबेर को, और फिर देने से मना किया। फिर ब्राह्मण पुत्र सुनासेप को लेके प्रतिज्ञा जैसे तैसे पूर्ण किया। ये उनके जीवन की थोड़ी सी कमी थी, हरिश्चंद्र के जो दानी कहलाए। और मेरे रघुकुल की ये रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए, इसलिए अभी ले जाओ। तो सर्वस दान दीन नृप राऊ, जो पावा राखा नहीं काऊ। ले लिया। गिद्धराज जटायु ने जब प्रभु को लेके चलने लगे तो इतना वजन बढ़ा लिया कि उठाए ना उठे। बोले सुनो लाला, तुम लीला हमसे मत करो, मैं जानता हूं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ सर्वेश्वर हो आप। चले चलो चुपचाप, नहीं तो इन्हीं चोचों से नोच नोच करके आपको खा जाऊंगा। प्रभु मुस्कुराए, एक चोच तांतश्री लगा के तो देखो। गिद्धराज जटायु रोने लगे, गोविंद आपके खरोंच मैं कैसे दे सकता हूं, तो मुझे क्यों ले जाना चाहते हो? अभी तो मुझे बाल लीला माता पिता को दिखाना है, गुरुकुल में पढ़ने जाना है, जानकी को ब्याह के लाना है। मैं जानता हूं आप ब्रह्म हो, और आपसे अपनी कपाल क्रिया करा करके इस गिद्ध योनि से मुक्ति चाहता हूं। तो दशरथ पुत्र राम आपको वचन देता है, मैं महाराज दशरथ की चिता को अग्नि दूं ना दूं, लेकिन गिद्धराज जटायु तुम्हारे प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब रघुनंदन राम जब तक तुम्हें अपनी गोदी में उठा नहीं लेंगे। जाइए, और यह वचन मैं पूर्ण करने के लिए आऊंगा। बस इतना कहते ही प्रभु को बुला करके और महाराज दशरथ को दे दिया। ये मेरी थाती है, धरोहर है, इसको सुरक्षित रखना, कभी भी मांग सकता हूं। तभी तो कहते हैं राम बनत नहीं देत गुसाई। आपके घर में कोई धरोहर रख दिया हो, कैसे दे सकते हो? प्रभु ने बाल लीला किया, अद्भुत बाल लीला। यदि राम लीला में प्रवेश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कन्हैया को आना है। इतना समझ लीजिए, राम और कृष्ण दो का प्राकट्य हो रहा है। राम जी का चरित्र अनुकरणीय है और कृष्ण का चरित्र अस्मरणीय है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम जी का एक एक चरित्र अनुकरणीय है। भ्रातृत्व प्रेम, माता पिता की आज्ञा का पालन, गुरुदेव के प्रति समर्पण, हर एक क्रिया अनुकरणीय है। बाल लीला कुछ दिन किया। बाल लीला का अनुभव करते हुए बाबा तुलसी कहते हैं, वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। कभी घुटने चलते हैं, कभी पालने में झूलते हैं, कभी माँ को दो दो रूप का दर्शन कराते हैं। थोड़ा बड़े हुए, स्वभाव परीक्षण के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया गया। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनके गुणों के अनुसार। और उसके बाद स्वभाव परीक्षण में धनुष बाण घोड़ा हाथी खिलौने सब रख दिए गए, सिंहासन रख दिया गया। देखो बच्चे आगे चल करके किसमें रुचि रखते हैं। चारों भाई दौड़ दौड़ करके घोड़े पर सवार होकर के धनुष बाण लेकर के चल दिए, लेकिन सिंहासन की तरफ दृष्टि नहीं पड़ी। महाराज वशिष्ठ ने भविष्यवाणी कर दिया, महाराज स्वयंभू मनु से लेकर के आज तक जो सिंहासन कभी खाली नहीं रहा, 4 उत्तराधिकारी के होते हुए ये सिंहासन रिक्त रहेगा। राजन, आपके चारों पुत्र परमार्थी हैं, इनको सिंहासन का स्वार्थ नहीं है। गुरुकुल में अध्ययन करने गए और वहां से लौट के आए। माता कौशल्या के आंचल की छांव में बैठे ही थे कि एक ऋषि को राष्ट्र की रक्षा की चिंता सताई और विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है अयोध्या में। रामम देहि, राम मुझे दे दो। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न
लक्ष्मण सबकी तरफ देखते हुए राम के श्री चरणों में अनुराग रखते हुए महाराज दशरथ ने कहा, आपने क्या मांग लिया? प्राण से बढ़कर के कुछ नहीं होता है ऋषिवर, अगर मेरे प्राणों को मांगो तो अभी निकाल के दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता हूं। वो रहस्य नहीं बता रहे क्यों नहीं दे सकता हूं, लेकिन जब वशिष्ठ जी आए बहुत प्रकार से समझाया। बोले महात्मा लेते नहीं है, महात्मा देते हैं। तुम 4 दोगे तो 4 देंगे, अगर तुम 2 दोगे तो 2 का दुगुना करके 4 देंगे। कौशल्या मैया ने कहा, ये गणित थोड़ा गुरुदेव मुझे समझाओ। बोले इतने सुंदर सलोने सरकार पुत्र के रूप में आपको प्राप्त हुए हैं, इतनी सुंदर बहू कहां खोजोगी? महाराज कहां मिलेगी? बोले ये तो विश्वामित्र जानते हैं, इनके साथ 2 को भेज दो, 4 का जोड़ा ये बना करके ले आएंगे। माता कौशल्या ने कहा, सुनो जी, भेज दो, गुरु जी की आज्ञा, बिना विचार किए भेज दो। माता ने स्नेह दिया, दोनों भाइयों को ले आकर के विश्वामित्र के चरणों में पटक दिया। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों घोर परस्पर विरोधी थे, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए अपने स्वयं के विरोध को दरकिनार करके दोनों ऋषि एक मत हो गए। आज यही शिक्षा लेनी चाहिए राजतंत्र को, पक्ष और विपक्ष को एक होना चाहिए जब राष्ट्र संकट में हो, लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। छीटाकशी नेताओं का स्वभाव बन गया है। हमारे ऋषि परंपरा को देखिए, एक मत हुए और वशिष्ठ जी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को दे दिया, लेके चल पड़े। उनके सुकोमल स्वरूप को देख करके विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, इनके भूख लगेगी, खाने पीने को मांगेंगे, कब तक खिलाता पिलाता रहूंगा। सबसे पहले बला अति बला विद्या दे दिया, जिससे भूख प्यास लगे ही ना। आगे लेकर के चले, दिव्य अपने तपोबल से जो विद्या अर्जन किया था, उन ब्रह्मास्त्रों को, दिव्यास्त्रों को प्रदान कर दिया। सामने ताड़का दिखाई पड़ी, राम इसका वध कर दो। ये स्त्री है, मैं कैसे वध करूं? एक स्त्री से यदि हजारों जीवों का प्राण संकट में पड़ा हो तो उसका वध करने से राजा हो तुम, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। गुरु आज्ञा गरियसी ताड़का का वध किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुबाहु का वध किया, बिन फण का बाण मारीच को मारा, उससे आगे कार्य सेवा कराना है। यज्ञ पूर्ण हुआ और गुरुदेव के साथ में गंगा तट पर गंगा की महिमा को सुनते हुए जनकपुर की तरफ चल दिए। वहां धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है। विश्वामित्र के साथ जब पहुंचे हैं जनकपुर में, आबाल वृद्ध नर नारी देख करके प्रभु की शोभा को और यही विचार करने लगे, यही जानकी के लिए योग्य वर हैं। आज जब सुंदर अमरावती में जाकर के ठहरे, महाराज जनक आकर के प्रणाम किया ऋषिवर को, तो देख करके कहते हैं, ये हैं कौन? दोनों बालक, नृपकुल घालक। ये किसी राजकुमार के, किसी राजा के राजकुमार हैं या ब्राह्मण कुमार हैं, ऋषि कुमार हैं, कौन हैं? बोले तुम तो बड़े भारी ब्रह्मवेत्ता बनते हो ना, तुम ही जान लो कौन है। बोले इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। इनका दर्शन करते ही ब्रह्मानुभव हो रहा है, ऐसा लगता है ब्रह्म सामने मेरे खड़ा है। तो क्या करोगे? बोले आज इच्छा हो रही है, मैंने प्रतिज्ञा क्यों किया, यही मेरे जानकी के लिए श्रेष्ठ वर है। ऐसा विचार करके महाराज जनक जाते हैं, उस अमरावती में दिव्य विश्राम करते हैं। प्रातः काल का समय हुआ, रात्रि की कैसी विधा है। पहले दोनों भाई गुरुदेव विश्वामित्र के चरण दबाते हैं, वहां से गुरु के कहने पर वापस आते हैं तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं। राम जी बार बार कहते हैं, तब लक्ष्मण उठ करके शयन को जाते हैं। और गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, पहले गुरुदेव के उठ गए हैं। उठ करके गए पुष्प चयन करने के लिए। माली को, बगीचे के माली को कहते हैं, तातश्री आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चयन कर लूं। इतना सुकोमल सहज सरल स्वभाव देख करके माली का हृदय द्रवित हो गया। आज मुझे कोई तात कहा है, गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। प्रभु ने गले लगाया उस माली को, पुत्र मैं पुष्प तोड़ के दे दूं? नहीं, गुरु की सेवा अपने हाथों से करना है मुझे। पुष्प तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम पहुंचे हैं, गौरी पूजन के लिए जानकी पहुंची। सखी ने जाकर के जानकी से कहा, जिन 2 कुमारों की
चर्चा कल नगर में हो रही थी, वो इसी बगीचे में ठहरे हैं और पुष्प तोड़ रहे हैं। माता जानकी गौरी का पूजन करने के लिए जा रही थी, एकाएक टकटकी लगा करके रुक गई और लता के ओट से इधर से राम जी उधर से जानकी एक दूसरे को देखने लगे। चार मिले दो नैना, राम जी के दो नैना जानकी के। 64 खिले। राम जी मुस्कुरा करके माता जानकी का अभिनंदन किया और माता जानकी ने प्रभु के चरणों में मुस्कुराते हुए वंदन किया है। 64 खिले 20 रहे करजोर, दोनों ने एक दूसरे को वंदन किया। और हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमावलिया राम जी की, 3.5 करोड़ रोमावलिया माता जानकी की। खिलखिला करके हंस पड़ी। लक्ष्मण जी ने देखा, भैया आज किसको इतने गौर से देख रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण क्या करूं मैं, मेरी दृष्टि हमेशा जगत की समस्त नारी के प्रति माता कौशल्या के समान पड़ती थी, लेकिन इस देवी को देख करके आज मन चंचल चलायमान चितचोर हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता, ऐसा क्यों हो रहा है रघुवंशी के कुल में उत्पन्न मेरे अंदर, ये विधाता जाने। और इतने में एक दोनों को मुस्कुराते हुए देख करके प्रकृति और परमात्मा के मिलन को प्रकृति ने वंदन अभिनंदन प्रारंभ किया कि राम सिया के प्रथम मिलन को, राम सिया के प्रथम मिलन से, राम सिया के प्रथम मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। ओ राम सिया के प्रथम मिलन से, राम सिया के प्रथम मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। श्री राधे गोविंदा। फूल तोड़ने गए राम जी, गिरजा पूजन आए जानकी। फूल तोड़ने गए राम जी, गिरजा पूजन आए जानकी। फूल तोड़ने गए राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। फूल तोड़ने गए राम जी, गिरजा पूजन आई जानकी। पायल की झनकार सुनकर, पायल की झनकार सुनकर राम लखन मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। और राम सिया के प्रथम मिलन से, राम सिया के प्रथम मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो श्री राधे। श्री राधे। गोविंदा। नजर मिली जब राम सिया की, कर कल्पना सिया पिया की। नजर मिली जब राम सिया की, करे कल्पना सिया पिया की। ओ नजर मिली जब राम सिया की, कर कल्पना सिया पिया की। नजर मिली जब राम सिया की, करे कल्पना सिया पिया की। कलिया खिलकर पुष्प बन गई, कलिया खिलकर पुष्प बन गई। हमारे गीत सुनाए, कोयलिया कजरी गाए, श्री राधे। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। ओ राम सिया के प्रथम मिलन से,
राम सिया के प्रथम मिलन से फुलवारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए जय हो कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए कोयलिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी वल्लभ लाल की जय हो। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमें राम कथा को जल्दी खींचना है, कन्हैया को आना है। भजनों में अगर प्रविष्ट हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ भजन नहीं, यहाँ कथा सुनाने आया हूँ, क्योंकि ये पूर्वजों का संकल्प था, इसलिए भजन कम कर रहा हूँ। कथा के आगे प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। मन ही मन वरण किया जानकी ने रघुवंश कुलभूषण राघवेंद्र सरकार का, पूजन किया गौरी का। माला टूट करके पूजन के पश्चात हाथ में आई मूर्ति बोल पड़ी, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। और प्रातः काल का समय हुआ, दूसरे दिन का। नगर भ्रमण करने के बाद प्रभु उस रणांगण सारा में पहुंचे हैं जहां धनुष रखा हुआ है सुरक्षित शिव जी का। बड़े बड़े देश के भूपति नरपति आए हैं, सब उस धनुष को उठाने के लिए बार बार प्रयत्न किए, नहीं उठा। सब मिलकर के उठाने लगे। क्यों उठे? क्योंकि पृथ्वी की पुत्री है माता जानकी। पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और प्रभु श्री राम के छोटे भ्राता कौन है? शेष जी, लक्ष्मण। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष जी, उन्होंने आज्ञा दिया अष्टदिग्गजों को, इस पृथ्वी को खींच करके रखना। और पृथ्वी माता ने गुरुत्वाकर्षण से उस धनुष को खींच के रखा। अब धनुष हिले डुले कैसे? लगे उठावन टरई न टारा, भूप साहस 10 एक ही 12। जब सब हार गए तो महाराज जनक के मन में विषाद आया। मैंने प्रतिज्ञा ऐसी क्योंकि लक्ष्मण जी उठ करके रघुकुल का बड़प्पन बताया। मेरे प्रभु की आज्ञा हो जाए तो इस धनुष की तो बात छोड़ो, पूरी पृथ्वी को मैं गेंद के समान उठा के फेंक दूं। क्या बात करते हैं राजा जनक? प्रभु ने इशारा किया, शांत रहो। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया, उठो राम भंजऊ यह चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे। सबसे पहले क्या करते हैं? गुरुदेव वशिष्ठ को मानसिक प्रणाम करते हैं, फिर धनुष को प्रणाम करते हैं, सारी सभा को प्रणाम करते हैं। देखते देखते धनुष को हाथ में उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और बिना परिश्रम किए ही वो धनुष तड़तड़ाहट करते हुए विखंडित हो गया कई खंडों में। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, देवताओं ने नगाड़ा बजाया। माता जानकी लेकर के जयमाल चली। तब बहू खोजने के लिए इंच टेप नहीं जाता था। बेटा 5 फुट 6 इंच का है तो 5 फुट 5 इंच की बहू चाहिए, इससे कम तो समझौता हो ही नहीं सकता। अगर बराबर की नहीं होगी तो बराबरी कैसे करेगी? राम जी से माता जानकी 3.5 हाथ छोटी थी। वो युग था। आज इस कलिकाल में भी एक जोड़ा हमारी आंखों के सामने अधिकतर आता है। हमारे दौलत राम जी हजरती बैठे हुए हैं और उनकी देवी मोतिया बैठी हैं। अगर दोनों को सामने खड़ा कर दो तो ऐसे विवाह हुआ कैसे? हम भी एक बार हंसी में कह पड़े, बोले महाराज हो ही नहीं रहा था, हमारे बाल पके हुए थे, देख के लोग भड़क जाते थे। वो तो हम एक दूसरे को देखे ही नहीं, इसीलिए हो गया। तो ये प्रभु की अद्भुत लीला है। राम जी ने कहा से माता जानकी ने इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ, मैं जयमाल डाल दूं। राम जी ने कहा क्यों झुकूं? ससुराल का मामला है, अगर आज झुक गया तो जीवन भर झुक करके रहना पड़ेगा। मैंने पुरुषार्थ किया है, माला जैसे डालना हो डालो। माता जानकी ने थोड़ा सा नेत्र को झुका करके लक्ष्मण जी की तरफ देखा। मां संकट में है। लक्ष्मण जी जान गए मेरे प्रभु ने, मेरे स्वामी ने, मेरे भ्राता ने इतना अद्भुत कार्य किया, मैं उठ के अभी तक प्रणाम नहीं किया। गए प्रणाम करने के लिए और पड़ गए चरणों में। प्रभु कह रहे हैं लक्ष्मण आज उठ जा, बहुत बड़ी बात है यहां पर, आज झुक गया तो झुक के रहना पड़ेगा। बोले वो मैं नहीं जानता हूं, पड़े हुए को उठाना काम आपका है। सखियां उधर गीत गा रही हैं, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी हैं।
राम जी झुकने को तैयार नहीं। अब पड़े हुए लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही झुके, अवसर पाया जानकी ने जयमाल श्री राघवेंद्र सरकार के गले में डाल दिया। बोलिए सीता वल्लभ लाल की जय हो, जानकी वल्लभ लाल की जय हो। महाराज दशरथ को संदेशा भेजा गया, भरत और शत्रुघ्न को लेके आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को 4 देवियां प्राप्त हुई। राम जी के नाम में 2 अक्षर राम, सीता के नाम में 2 अक्षर सीता, लक्ष्मण में 4 अक्षर तो उर्मिला में 4 अक्षर, और भरत में 3 अक्षर तो मांडवी में भी 3 अक्षर, शत्रुघ्न में 4 अक्षर तो श्रुति कीर्ति में 4 अक्षर। जब नाम में समता होगी तो काम में भी समता होगी। ऐसा भाव रखिए। यहां पर भी परिवार में बहुएं भी उतने अक्षर की ही लगभग हैं और पुत्र भी हैं। अरविंद, अलका, अतीश और रीना नाम हो गया। यहीं पर थोड़ा सा है गड़बड़, नहीं तो सबका आ पर आता है। आगे वाली पीढ़ी में आगे चल करके फिर और रा आ जाता है, लेकिन रा ही आता है। बहु भी जो आई वो रुचिका आई, पौत्र वधु। तो नाम में क्षमता करो बंधुओं, काम में क्षमता होगी। राम जी का चरित्र बताता है। आगे ना बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी आए, उनका रोष हुआ। राम जी ने अपने ब्रह्म तत्व का अनुभव करा करके शांत कराया। अयोध्या जाकर के पहुंचे हैं। 9 वधु को मुंह दिखाई में माता कैकेयी ने अपना कनक भवन प्रदान किया। राम जी ने प्रजा से पूछा, महाराज दशरथ ने प्रजा से पूछा क्या चाहते हो? सबने कहा राम राजा बने, राम राजा बने। देवता बेचारे बड़े दुखी हुए हैं, वो विघ्न मनाने की तैयारी करने लगे। राम जी राजा बन गए तो राक्षसों का संहार कौन करेगा? सरस्वती को जाकर के प्रेरित किया। सरस्वती बड़ी दुखित हुई, प्रभु के कार्य में इस सुखद अवसर में मैं क्या करूं? लेकिन देवताओं ने बार बार प्रार्थना किया तो चली। आकर के देखा दुखी कौन है? मंथरा थोड़ा दुखी थी, क्योंकि माता कौशल्या ने अपनी सेविकाओं को बहुत रत्न बांटा और वहीं से कैकेयी की दासी मंथरा निकल रही थी, उसको कुछ नहीं दिया। उसके मन को मथ दिया और कैकेयी ने कुटिलता कैकेयी के अंदर मंथरा ने भर दिया। सरस्वती की प्रेरणा से प्रातः काल हुआ। जो राज्य सिंहासन बनने मिलने वाला था, वन गमन हुआ। दशरथ मरण हुआ। श्रृंगवेरपुर पहुंचे और गुहराज केवट से मित्रता हुई। महर्षि भारद्वाज के आतिथ्य को स्वीकार किया। वाल्मीकि जी से स्थान पूछा। चित्रकूट में वनवास के 14 वर्ष प्रभु ने व्यतीत किया। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है ते आवत इह देश। भरत जी आए, पिता का अंतिम संस्कार करके प्रभु श्री राम को मनाने के लिए गए। प्रभु ने अपनी पादुका प्रदान किया, लेकर के आए, नंदिग्राम में वास किया। 12 वर्ष के पश्चात राम जी दंडकारण्य की तरफ प्रस्थान किए। वहां पर आकर के शूर्पणखा मिली, नाक कान कटा, खरदूषण त्रिशरा सबका संहार हुआ और गिद्धराज जटायु का मरण हुआ। सबरी मिलन हुआ। सुग्रीव से मित्रता हुई। कबंध का निपातन हुआ और फिर बाली का संहार हुआ। हनुमंत लाल समुद्र लंघन करके लंका से माता जानकी की खोज करके आए। राम जी की सेना चली। अपनी प्रिया के हित कामना के लिए प्रभु ने प्रेम के प्रतीक सागर के ऊपर सेतु का निर्माण किया। सारी वानरी सेना पार हो गई। गगनम तु गगनाकारम सागरस्य सागरोपमा, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युद्ध। आकाश की उपमा आकाश से, सागर की उपमा सागर से, इसी प्रकार से राम रावण के युद्ध की उपमा राम रावण से ही की जा सकती है, दूसरा कोई है नहीं। इधर भरत जी 14 वर्ष व्यतीत हो गया, राम जी आए नहीं। सीता की अग्नि परीक्षा हो गई। दिव्य विमान पर बैठ करके राम जी आ रहे हैं। रामेश्वरम में शिव जी की पूजा का विधान बताते हुए यहां पर मैंने महादेव की पूजा किया और जहां जहां पर जैसी घटना घटित हुई थी माता जानकी को दिखाते हुए पुष्पक विमान से भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। राम जी ने रथ को विराम दे दिया। आपने 14 वर्ष तक वन में रहते हुए राज्य का भोग करते हुए भरत के अंदर कदाचित
अयोध्या के साम्राज्य के प्रति तनिक लोभ आया हो तो भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। मैं सदा सर्वदा के लिए अपने भरत के लिए बन चला जाऊंगा। जाओ पवन पुत्र हनुमान, देख के आओ भरत की मनोदशा क्या है। और इधर रहे एक दिन अवध अधारा, एक दिन शेष बचा है। मेरे प्रभु मुझको अपराधी समझ करके नहीं आए, चिता जलने को तैयार है। सरयू के तट पर शत्रुघ्न को समझा रहे हैं, कल कदाचित मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, पूरा ब्रह्मांड उनके राज्याभिषेक का दर्शन करेगा। लेकिन ये भरत अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए अभी इसी चिता में छलांग लगाएगा। जब राम राजा बन जाएं, संसार के सारे राजा उनको उपहार देकर के विदा हो जाएं, तब तक मेरी चिता की अग्नि ठंडी हो चुकी होगी। 2 मुट्ठी राख उठा करके राघव के चरणों पर रख देना। मेरे शत्रुघ्न और राम के नेत्रों से 2 दृगबिंदु अगर गिर जाएंगे तो भरत का मरना भी सनात हो जाएगा। आकाश में विराजमान पवन पुत्र हनुमंत लाल यह लीला देख रहे थे। जैसे ही छलांग लगाने को तैयार हुए, बोल पड़े कि रिपुदल जीत सुजस मुनि गावत, रिपुदल जीत सुजस मुनि आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भरतलाल जी दौड़ पड़े और पवन पुत्र हनुमंत लाल को गले लगा लिया। अरे भ्राताश्री, यह सुखद समाचार आपने सुनाया, प्रभु कब आएंगे? बस आने ही वाले हैं। पुष्पक विमान उतरा है अयोध्या में, सब एक दूसरे के गले लगने लगे। एक घड़ी में प्रभु ने अनंत रूप प्रकट किया। जो देखता है वही देखता है, राम जी मेरे गले लग रहे हैं। भरत को गले लगाने के पहले प्रभु दूर हट गए। भरत, मेरी मां खड़ी है कैकेयी, चल इसको प्रणाम कर। भरत सजल नेत्रों से बोले, इसको प्रणाम नहीं करूंगा, ये कलंकनी है। भरत, जब तक इस मां को तू मां कह करके नहीं पुकारेगा, तब तक रघुनंदन यह राम तुम्हें अपने गले नहीं लगाएगा। प्रभु ने कैकेयी मां का जो वो सम्मान था वो भरत से वापस कराया है, क्योंकि कलंक लेना कोई साधारण बात नहीं है। कैकेयी जैसा हृदय जिसके पास होगा वही राम जी के लिए कलंक लेगा, और सामान्य के बस की बात नहीं है। आज भी कोई नारी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता है। इतना बड़ा कलंक जगत के कल्याण के लिए माता कैकेयी ने रखा लिया है। आज प्रभु ने उनका सम्मान वापस कराया। राम जी राजा बने, चारों तरफ सौहार्द स्थापित हुआ। राम राज्य की कल्पना आज भी की जाती है। लेकिन माता जानकी का पुनः वनगमन हुआ, लवकुश का आगमन हुआ, और राम जी माता जानकी के वियोग में जब वह धरती में समा गई तो गुप्तार घाट से अपने दिव्य धाम साकेत को प्रस्थान किए। 11 पीढ़ी राम जी के जाने के बाद रघुकुल की राज्य किया है इस धरती पर। अब आइए चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। भगवान जगन्नियंता, जगत के कारणभूत जगदीश्वर जब अपने विराट स्वरूप में स्थापित होते हैं तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा जब मानसिक सृष्टि करते हैं तो उनके मानस पुत्रों में नेत्रों से एक ऋषि का प्राकट्य होता है। उनका होता है नाम अत्रि। अत्रि महर्षि के पुत्र के रूप में अनुसुईया से, संकल्प से, त्रिदेवों के अंश से 3 देवता उत्पन्न हुए। उसमें चंद्रमा नाम के महर्षि उत्पन्न हुए। वहीं से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। अनु, द्रुह, तुर्व, वसु, ये जितने भी जमदग्नि इत्यादि ऋषि हुए हैं सब चंद्रवंशीय राजा हुए हैं, ऋचिक हुए हैं। अनेक ऋषियों का वंश चलता है। 7 पीढ़ी बीतने के बाद गोत्र परिवर्तित होता है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। अनेक वंशों की कहानी सुनाते हुए चंद्रवंशीय राजा में ही जनक का वंश आता है, चंद्रवंशीय राजाओं में ही द्रुह्य वंश आता है, तुर्वश वंश आता है, इसी में रंति देव का वंश आता है, जिन्होंने परमार्थ के लिए 7 दिन भूखे रह करके भी अपने आगे का भोजन अतिथि को प्रदान किया था। इसी में कुरुवंश आता है, पांडुवंश आता है, ये सब चंद्रवंशीय राजा हैं। इसी वंश परंपरा में
राजन परीक्षित नरेंद्र अघटित घटनापटियान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का प्राकट्य होता है, जिन्होंने माता के गर्भ में आपके प्राणों की रक्षा किया था, जिन्होंने महाभारत में आपके पितामह को विजय श्री दिलाई थी, जिन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया था। बोले महाराज ये शताब्दी एक्सप्रेस को थोड़ा सा पैसेंजर बनाइए। जिनके पावन प्राकट्य महोत्सव का आनंद लेने के लिए मैंने अपने प्राणों को सुरक्षित रखा है, उनकी कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। वो एक जन्म में 2 माता पिता की संतान कैसे कहलाए, 6 दिन में उन्होंने पूतना का कैसे संहार कर दिया, उन्होंने सुभद्रा बहन के लिए कैसे अर्जुन के साथ उनका विवाह करवाया, कैसे उन्होंने मेरे पितामह को विष से बचाया, लाक्षागृह से बचाया, कैसे दुर्वासा के साप से बचाया, उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव महर्षि कहने लगे कि उस समय ब्रजमंडल में 2 वंश निवास करते थे, राजवंश। ब्रजमंडल के राजा महाराज सूरसेन थे, जिनके पुत्र का नाम आनक दुंदुभि था और दूसरा नाम वसुदेव था। आनक दुंदुभि क्यों नाम पड़ा? उनके जन्म के समय देवताओं ने नगाड़ा बजाया था, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया और वसुदेव नाम पड़ा। और मथुरा मंडल के राजा थे महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, बड़ा बलवान था। उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक के 7 कन्याएं थी। 6 कन्याएं महाराज वसुदेव के रूप, सौंदर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, वीर्य, बल, साहस को देख करके पहले ही वर्ण कर चुकी थी। 7वीं जो छोटी कन्या थी देवकी, उसने भी मन ही मन वसुदेव को पति के रूप में वर्ण कर लिया और देवकी से अत्यंत प्रेम करता था चचेरा भाई कंस। उसने चाचा जी को, पिताजी को समझा बुझा करके और अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित किया। सुंदर सुखमय मुहूर्त में, बड़े आनंद के क्षण में, पाणिक ग्रहण संस्कार के बाद बहुत सारी दास दासियां सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मणिमाणिक्य लाद करके वाहनों में और विदा किया है कन्यादान करके कंस ने। और अपनी नवविवाहिता बहन के रथ की घोड़ों की रस्सी को पकड़ करके स्वयं सारथी बन करके जिस समय चलने लगा, रथ अपनी तीव्र गति से दौड़ रहा था मथुरा से ब्रजमंडल की तरफ, सूरसेन के घर की तरफ। इतने में रास्ते में बड़ी जोर से भयंकर आंधी आई, बादल गरजने लगे, तूफान आ गया, गड़गड़ाहट, तड़तड़ाहट, बिजली की चमक के बीच में एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम वहशे बुधा। हे दुष्ट, जिस बहन को बड़े प्रेम से रथ पर बैठा करके विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुनते ही वो पापात्मा, दुरात्मा, दुर्दांत कंस, दुष्ट आदमी के, पापी जीव के अंदर दया भी बड़ी जल्दी आती है, प्रेम भी बहुत जल्दी उपड़ता है और क्रोध भी बड़ी जल्दी आता है। रथ को रोक करके आकाशवाणी को पुनः सुना। 3 बार वही आवाज सुनाई पड़ी। देवकी के केस को पकड़ा और उठा करके जमीन में धड़ाम से पटक दिया। वसुदेव जी देख रहे हैं सब कुछ, क्या करूं? अपने म्यान से तलवार खींच करके जैसे ही वध करना चाहा, हाथ पकड़ लिया। पति वो है जो पालन करे, रक्षण करे। उस दुर्दांत कंस से कहने लगे कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। हे वीर पुरुष, आपके द्वारा
अबला नारी का प्राण लेना शोभा नहीं देता, और उसमें भी आपकी बहन, उसमें भी नवविवाहिता जिसके अभी हाथ की मेहंदी तक नहीं सूखी। आपको भय किससे है? देवकी से है या देवकी की संतान से? कंस ने कहा इसकी संतान से। मैं सत्य प्रतिज्ञ वसुदेव सूरसेन का पुत्र तुम्हें वचन देता हूं कंसराज कि देवकी से जो भी संतान प्राप्त होगी सब तुम्हें समर्पित करूंगा मैं। बहन बहनोई को छोड़ देता है। नारद बाबा आ गए। अब पाप का घड़ा जल्दी भरना है इसका, इसलिए कुछ उपदेश दूं। बोले बेटा ऐसा है, तू कालनेमी है पूर्व जन्म का, ये सारे के सारे ब्रजवासी देवता हैं, सब तेरे दुश्मन हैं, अब तू जल्दी से सत्ता को संभाल ले तभी कल्याण है। वहां से वापस गया। पिता उग्रसेन को उठा करके कारागृह में डाल करके स्वयंभू राजा बन करके बैठ गया। समय आया, माता देवकी के द्वारा प्रथम संतान वसुदेव जी को प्राप्त हुई। नालद छेदन संस्कार के पश्चात उसको लेकर के टोकरी में वसुदेव जी और पहुंच आए कंस के पास। दुध मुहे बालक को देख करके कंस के अंदर दया आ गई। बोले इसको ले जाओ, 8वें से मुझे भय है। नारद बाबा ने सोचा पापी अगर पुण्यात्मा बन गया तो पाप का घड़ा कैसे भरेगा। जैसे ही वसुदेव जी पलट के चलने लगे, नारद बाबा पुनः आ गए। नारद जी को गुरु मानता था कंस। बोले गुरुदेव प्रणाम। बोले खुशी रहो जजमान, आंख तुम्हारी दोनों फूटे और घुटने के बल चलो दांत 3200 टूटे। बोले बस बस महाराज आगे कुछ वरदान मत देना, आज भांग ज्यादा खा आए क्या हमारे मथुरा नगरी के चौबों के साथ। बोले भांग तू खाए, तेरे शुभचिंतक खाएं, मैं क्यों खाऊं, मैं तो वही वरदान दे रहा हूं जो होने वाला है। क्या महाराज तूने देवकी के पुत्र को क्यों छोड़ा, वसुदेव जिसको लेके आए थे। बोले महाराज आकाशवाणी ने 8वें को कहा है। नारद बाबा में तुरंत अष्ट चक्राकाल कमल दल फूल बनाया। बोले बता इसमें कौन पहली कौन 8वीं। बोले महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। बोले फिर ऐसे ही गड़बड़ घोटाला वहां पर है। आकाशवाणी ने ये नहीं कहा कि पहले से 8वां या 8वां जो अंतिम होगा या बीच वाला 8वां, कोई भी 8वां हो सकता है। उसकी लीला को कोई नहीं जानता है। कंस ने देवकी के पुत्र को वसुदेव के हाथों से छीन करके पटक करके प्राणांत किया। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का श्रृंगार किया। माता देवकी रो रही हैं। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं अनंत आए हैं। उनके आते ही कंस को उठते बैठते सोते जागते केवल सर्प ही सर्प दिखाई पड़ते हैं। जब 6 महीने गर्भस्थ हो गए अनंत देव, तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोवीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे देवी ब्रज क्षेत्र में जाइए, नंद बाबा के घर में वसुदेव की रोहिणी और अन्य पत्नियां वहां पर निवास कर रही हैं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी हैं, उनके गर्भ में देवकी के गर्भ को ले जाके स्थापित करो। धन्य हो नारायण, बिना चीर फाड़ करके ऐसी सर्जरी करवा रहे हो, मुझे क्या मिलेगा। बोले नामधेयानि कुर्वन्ति, कलयुग में आपका नाम कुमुदा, चंडिका, नारायणी, माया, इंद्रा इत्यादि होगा और मेरे समान पूजा प्राप्त करोगी। जाइए आपको ये आशीष देता हूं। इस मां के गर्भ से उस मां के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब तो और सस्पेंस हो गया, आने वाला 7वां कहलाएगा या 8वां कहलाएगा। भ्रम की स्थिति हो गई। इधर देवकी मैया प्रभु को पुकार रही हैं कि आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल, अभी तो जो बाट लड़ी। हो आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल, अभी तो जो बाट रही। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल। आप भी पुकारो प्रभु को जिससे प्रभु जल्दी आ जाएं। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल, अभी तो जेम बाट रही। आजो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल, अभी तो जेम बाट रही। द्वापर रावण गहे गया जी कर देवो से कौल,
द्वापर आवड़ कहे गया जी कर देवो से कोलो। अरे गिनता गिनता किसे मई मारी आगणिया की रे, गिनता गिनता किसे गई माया गणिया की रे। हो आजो जी, जय हो। हाँ आजो जी, कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जेम बाट रही। आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जेऊ वाट डली। हो आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जेम बाट रही। आजो जी कन्हैया मथुरा जेल अभी तो जेऊ वाट डली। बोलिए गोविंद राज भगवान की जय हो। इधर देवकी पुकार रही है और उधर यशोदा पुकार रही है। नंद बाबा यशोदा बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं। पूरे के पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासी ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं, माला झोली लेकर के यमुना के तट पर बैठे हैं। नंद बाबा निकले उधर से, क्या कर रहे हो भैया? बोले अब यशोदा मैया के लल्ला होने वाला है, हम तप कर रहे हैं। अरे हमारी हंसी क्यों उड़ाते हो 80 वर्ष की अवस्था में? बोले इतने ब्राह्मणों की बात झूठी कैसे होगी? मैं भी देखता हूं वो कौन है भगवान जो नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? अब इतने ब्राह्मणों की बात कैसे झूठी होती? इधर माता देवकी के गर्भ में तेजस स्वरूप परमात्मा का निवास हुआ और उधर योग माया का निवास माता यशोदा के गर्भ में हुआ। जो गर्भ हमेशा रोता था प्रभु के सामने, मुझे क्यों बनाया, सब लोग निंदा करते हैं। बोले एक दिन मैं तेरे अंदर आकर के निवास करूंगा तो सब लोग स्तुति करेंगे। माताएं बैठी रहे भी शांति से, और जिनको जाना है जा करके आके शांति से बैठ जाएंगे। एक दिन जब मैं आकर के निवास करूंगा तो सब तेरी स्तुति करेंगे। प्रभु आज तेजस स्वरूप जब आके विराजमान हुए तो देवता आए हैं माता देवकी के गर्भ की स्तुति करने के। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहिते च सत्यम सत्यस्य सत्यम व्रत सत्र नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु आप सत्य हैं, आपका संकल्प सत्य है, आपकी सृष्टि सत्य है, आपका वचन सत्य है, आप त्रिकाल में सत्य हैं। 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग करके देवताओं ने स्तुति किया है प्रभु की। देवता वापस गए। आज माता देवकी के दिव्य मुखमंडल में, आभा मंडल में इतना तेज है कि कंस उसको सहन नहीं कर पाता है। 7 कोठरी के अंदर ताले लगा करके, हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां जकड़ करके देवकी वसुदेव को और बहुत सारे पहरेदारों को लगा दिया है सुरक्षा गार्ड के रूप में। माता देवकी और वसुदेव स्तुति कर रहे हैं। समय पूर्ण हुआ है। महात्मा महर्षि वेद व्यास जी भगवान के अंश कृष्ण द्वैपायन ने श्रीमद् भागवत में ये नहीं लिखा कि भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन कन्हैया का प्राकट्य हुआ। वो क्या कहते हैं? अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। वही काल अत्यंत सुंदर हो गया, दिशाएं प्रसन्न हो गई, नदियों का जल शुद्ध हो गया, ऋषियों के यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई, मंदिर के घंटा शंख निनाद बजने लगे, आकाश बड़ा सुंदर हो गया जिस समय परमात्मा का प्राकट्य हुआ। क्योंकि जब जब भागवत की कथा होगी तब तब कन्हैया को प्राकट्य लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। फिर मैं कैसे लिख दूं? ये किसने लिखा कि भादव मास अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष मध्यरात्रि? ये भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु थे जिनका नाम था गर्गाचार्य जी। उन्होंने गर्ग संहिता में लिखा है कि भादव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्यरात्रि को प्रभु का प्राकट्य हुआ। अब कन्हैया यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं, इसलिए भागवत के अनुसार चलिए। बड़ा सुंदर सुखमय माहौल था। माता देव की शयन कर रही थी। उनके शयन कक्ष में एकाएक दिव्याति दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। करोड़ों सूर्य के तेज को लज्जित करता हुआ दिव्य तेज प्रकट हुआ। मां की आंखें चकाचौंध हो गई। आपके आंखों के सामने 500 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो क्या हालत होगी? और मां भी चकाचौंध हो गई।
आंख को बंद कर लिया। उस दिव्य तेज के मध्य से तेज पुंज स्वरूप परमात्मा चतुर्भुज रूप में श्रीमन नारायण का प्राकट्य हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में नारायण को देख करके देवकी वसुदेव दोनों हाथ जोड़ करके और कहने लगे, आप कौन हैं? बोले, आपका बेटा हूं। धन्य हो प्रभु। ये 3.5 हाथ का लंबा चौड़ा, किसी माँ ने आज तक पुत्र को जन्म दिया है क्या? बोले, ऐसा है, बालक की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए बड़ा होकर के आया हूं कुछ शिक्षा देने के लिए। जो मैं कह रहा हूं उसको अक्षरशः पालन कर लेना। मैं अभी आपके देखते देखते छोटा बन जाऊंगा। क्या करना है? बोले, जैसे ही मैं छोटा बनूं, वसुदेव जी पिताजी आप अपने मस्तक पर मुझे रख करके और गोकुल में पहुंचा देना। बोले, कन्हैया नारायण, तुम जितनी सहजता से कह रहे हो इतने सहजता से होना नहीं है। हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, ये ताले, ये द्वारपाल। बोले, ब्रह्म का संबंध ब्रह्मरंध से होते ही सारे बंधन टूट जाएंगे। देखते देखते प्रभु ने शिक्षा दिया, वहां से एक कन्या जन्म ली है, उसको लेकर के आ जाना। माया का संबंध मस्तक से होते ही सारे बंधनों से बंध जाओगे। प्रभु ने यह शिक्षा दिया और उसके बाद देखते देखते तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिशक्त सहस्त्र कुंतलम उद्याम्य कांचांगद कंकड़ादिभिर्विरोचमानम वसुदेव एकक्षत। वो चतुर्भुज जो स्वरूप था वो देखते देखते कमल नयन भगवान का छोटे से शिशु के रूप में स्तनंदय तुरंत प्रसव हुआ जैसा बालक होता है, इतने छोटे बालक के रूप में हो गए। दिव्य कांति चेहरे पर प्रकट हो रही है। दोनों उनके स्वरूप को टकटकी लगा करके देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इतने में प्रभु का कहा हुआ वचन याद आया। टूटा फूटा एक सूपा पड़ा हुआ था, उस सूपे में प्रभु को लिटाया और जैसे ही मस्तक पर रखा, हथकड़ियां अपने हाथ टूट गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सो गए, दरवाजे खुलते चले गए और वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को चल दिए। बाहर निकलते हैं, इंद्रदेव अभिषेक करना चाहते हैं और शेष भगवान उनकी रक्षा करना चाहते हैं कि एक बूंद भी पड़ने न पावे। यमुना के तट पर पहुंचे, उत्ताल तरंगे, यमुना की पूजा किया, वंदन किया। कहते हैं वसुदेव जी, घट जाओ हे यमुना मैया, घट जाओ हे ना मैया, उस पार हमें अब जाना है, उस पार हमें अब जाना है। लालन के पालन करने को, लालन के पालन करने को, गोकुल में उसे पहुंचाना है, गोकुल में उसे पहुंचाना है। घट जाओ हे यमुना मैया, घट जाओ हे यमुना मैया, उस पार हमें अब जाना है, उस पार हमें अब जाना है। यमुना मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं एक बंदी गृह का वासी हूँ, मथुरा से चोरी से चला हूँ, यदि कंसराज को पता चलेगा तो मरवा देगा। स्तुति कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। प्रभु ने थोड़ा सा फटकारा, ससुर के सामने ऐसे रहना चाहिए, थोड़ा झुक जा। बोले, पहले पतिदेव चरण स्पर्श करावें। जब पांव हरि ने लटकाए दिए, जब पाँव हरि ने लटकाए लिए, तब शांत हुई यमुना छूकर, तब शांत हुई यमुना छूकर। जैसे ही प्रभु ने पांव नीचे लटकाया, यमुना जी शांत हो गई। अभी मत फोड़िए भैया, बैठे रहिए शांति से, गुब्बारे मत फोड़िए। यमुना जी शांत हो गई, लेकर के पहुंचे हैं गोकुल में। सोती हुई माता यशोदा के पास कन्हैया को लिटा करके और योग माया को लेकर के बसदेव जी वापस हुए। और इधर प्रातः काल का समय हुआ, यशोदा मैया सो रही हैं। नंद बाबा की एक बहन थी, इकलौती बहन, जिसका नाम था सुनंदा। सुनंदा बुआ गई हैं भाभी जी के घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए। वहां कपड़े में लपटा हुआ एक सुंदर सलोना सा सरकार देखा, सारे देवी देवताओं को मना डाली।
बेटा ही होना चाहिए, तब ज्यादा न्यौछावर मिलेगी। और सबकी स्तुति करते हुए आंख मूंद करके कपड़े को हटा करके देखा, और जैसे ही पुत्र के लक्षण को देखा, 85 वर्ष की अवस्था में सुनंदा बुआ उछल करके और छत से टकराई, बाहर पागलों की तरह नाचती हुई गाती हुई आई। लोगों ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? बोले आ गया, आ गया। कौन आ गया? आ गया, आ गया, आ गया मेरा नंद लाला आ गया, हे आ गया, आ गया ओ मेरा नंद लाला आ गया, हे आ गया, आ गया, आ गया मेरा नंद लाला आ गया, हे आ गया, आ गया